जय श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है पांचजन्य के साबरमती संवाद में। कपड़ा, खासतौर से कपास की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो जहन में आता है ना कि ये एक बहुत बड़ा उद्योग तो नहीं बन सकता, या एक इमेजिन जो करते हैं उस पूरे कार्य को आपने इस हद तक कपड़ा बुनाई के उधर तक लेके गए कि आज डेकाथलॉन और H&M जो कि ये ब्रांड सभी जानते हैं, लेकिन इस ब्रांड के पीछे किस तरह से पूरा कपड़ा व्यवसाय काम करता है उसके बारे में लोग नहीं जानते। तो इस जर्नी को आप बताइए। ज़रूर, मैं पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आप लोगों का। आपने हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए इतना सम्मान दिया। हमारा ये फैमिली बिजनेस है। मेरे फादर एक फार्मर कम्युनिटी से है, पहले वो कपास का व्यापार करते थे। मेरे पिताजी ने अपना जिनिंग फैक्ट्री का बिजनेस चालू किया कपास का। 2012 में हमने भी, ये जैसे गुजरात की टेक्सटाइल पॉलिसी आई उस टाइम पे हमने भी एक टेक्सटाइल यूनिट लगाया। वहाँ से हम लोग स्टार्ट किया हमारी जर्नी। और हम लोग जो सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट है हमारी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रोइंग एरिया है। तो हम चाहते थे कि वहाँ पे अच्छा कॉटन होता है, वहाँ से पहले कॉटन एक्सपोर्ट होता था। तो हमने चलो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से हमने स्पिनिंग यूनिट स्टार्ट किया। उसके अंदर से हमने यहाँ की जो क्वालिटी है गुजरात की, जो शंकर सिल्क्स कॉटन है, एक ब्रांड है, वर्ल्ड फेमस कॉटन है। मतलब जिसको नीटिंग यान की जरूरत है, जो टी शर्ट्स के लिए जो कपड़ा बनता है उसके लिए वर्ल्ड बेस्ट कॉटन है जो शंकर सिल्क्स है वो। तो एक ब्रांड भी है, मतलब चाइना को भी इंपोर्ट करना होता है टी शर्ट्स के लिए, तो वो इंडिया का जो गुजरात का शंकर सिल्क्स है वो प्रीफर करते हैं। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे ये स्टार्ट किया। और हम लोग, जैसे आगे के जो स्पीकर ने भी बोला था कि वहाँ से हम लोग सब बेटर कॉटन इनिशिएटिव है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम लोग फोकस कर रहे थे। वहाँ से हम लोग फार्मर के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए, वहाँ से ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम लोग फार्म से कपास लेके आते हैं, उसका जिनिंग करके वही कॉटन बना के सब ब्रांड के साथ हम लोग टैप है। हमारा H&M के साथ हमारा टाइप है, C&A, टेस्को, प्राइमार्क एंड जो डेकाथलॉन के हम लोग पार्टनर सप्लायर्स है। डेकाथलॉन के लिए 100% कॉटन यान हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, और कॉटन यान एंड फैब्रिक बोथ। फिर हमने आगे जाके देखा कि ये सब हम लोग फार्मर के साथ जुड़े हुए, आगे हमारा कॉटन जा रहा है। फिर हमारी एक खुद की कड़ी थी कि हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। तो आगे हमारा नेक्स्ट यूनिट है कि हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट भी डाल रहे हैं, मतलब 1.5 ईयर्स में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमने हमारी खुद की 2 ब्रांड बना ली, मतलब जो इंडियन आर्चर्स के नाम से हमने टी शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में आगे हम लोग। और दूसरा हम लोगों ने अंडरगारमेंट स्टार्ट किए बटरी के नाम से, वो भी हमने 2 हमारी खुद की एक ब्रांड लॉन्च की है। क्योंकि हमें भी आगे से भी ये भी प्रेरणा मिलती है कि आगे हम लोग इतनी ब्रांड के साथ जुड़े हुए तो हमें मालूम होता है कि एंड ब्रांड की वैल्यू क्या है। तो हम भी चाहते हैं कि धीरे धीरे हमारा भी खुद ब्रांड हो, हम लोग भी आगे जाके, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है यहाँ पे, मतलब सबसे बड़ा मार्केट जो है वर्ल्ड की नज़र इंडिया पे है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी यहीं पे प्रोडक्ट करके यहीं पे बेचें। अभी हमारी जो प्रोडक्ट है, जो यान है, रॉ मटेरियल हमारा है, वो सब बाहर जा रहा है। कॉटन एक्सपोर्ट हो रहा है, यान हो रहा है, लेकिन जैसे 1 किलो कपास की जो वैल्यू होती है वो 100 रुपया है, समझो आप, ठीक है। जो यान की जो है कॉटन का 100 रुपया है। जैसे हम लोग उसका वैल्यूएशन करते हैं, हम लोग यान बनाते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 200 रुपया, ठीक है। 200 रुपये में किलो की होती है। लेकिन हम लोग एक गारमेंट 1 किलो से अंदर 4 या 5 पीसेस टी शर्ट्स के बनते हैं। तो जैसे एक गारमेंट हमारा एक्सपोर्ट होता है तो उसकी वैल्यू होती है $4, $5। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू एडिशन जो होती है ना, वो गारमेंट पे होती है। इंडिया से, गुजरात से अभी जा रहा है, उसी जगह पे जो हम लोग गारमेंट एक्सपोर्ट करें तो काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। अगर आप गारमेंट की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर है भारत में भी कि सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ऐसे में सस्टेन करने के लिए क्या गुण होने चाहिए जो अगर नए बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं इस फील्ड में आना चाहें तो? अभी सबसे बड़ी जो चैलेंज है ना, हम लोग भारत है, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग किसान यहाँ पे ज़्यादा है, हमारे पास सबसे ज़्यादा लैंड है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमारे पास जैसे पर हेक्टर यील्ड है ना, बहुत कम है। मतलब इंडिया के अंदर पर हेक्टर प्रोडक्शन है 450 किलो। हम लोग 2G टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं सीड्स के अंदर। हमारे बाद पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी अडोप्ट की, पाकिस्तान का प्रोडक्शन है 950 किलो, अमेरिका का प्रोडक्शन है 1400 केजी, ब्राज़ील का है 2000 किलो, चाइना है उसका प्रोडक्शन है 2400 किलो। तो हम लोग बहुत पीछे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश होगी आपके माध्यम से कि हमारे फोकस करने की ज़रूरत यील्ड पे है। यील्ड बढ़ेगा तो हम लोग नंबर 1 हो जाएंगे।
इंडिया जैसे पहले हमारा गुजरात था, अहमदाबाद था, वो मैनचेस्टर बोला जाता है इंडिया, अहमदाबाद को। फिर से वो सिनेरियो आ सकता है कि फिर से इंडिया है ना एक हब बन सकता है, हमारा इंडिया को कोई बीट नहीं कर पाएगा। जैसे हमारा डबल भी हो जाए यील्ड हमारा, तो इंडिया नंबर 1 होगा गारमेंट पर में। क्या ड्रॉबैक्स क्या क्या है बेसिकली? पहले ड्रॉबैक हमारा कुछ नहीं है, हमारा यील्ड कम है, तो हम लोग आज की तारीख में कॉम्पिटिटिव नहीं है। हमारा मटेरियल जैसे बांग्लादेश के अंदर 1 किलो कपास नहीं होता है, लेकिन वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टर है। तो ये सबसे बड़ा जो हमें चैलेंज है ना, ये है कि हमारा यील्ड कम है, पर हेक्टर प्रोडक्शन कम है। वो बढ़ जाएगा तो इंडिया को कोई बीट नहीं कर पाएगा। सभी ब्रांड को यहाँ पे आना पड़ेगा, इंडिया की ब्रांड बनेगी, बहुत सारा प्रोडक्शन है, वो एक्सपोर्ट भी हो सकता है और वर्ल्ड उसके लिए ओपन हो जाएगा। इंडिया को कोई बीट नहीं कर पाएगा, चाइना भी नहीं कर पाएगा। ये तो सरकार की नीतियों के लिए आपका जो आग्रह है, हो सकता है इस मंच से बात वहाँ तक पहुँचे भी मीडिया के थ्रू। लेकिन जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो हर तरह से नए बिजनेस में आना चाहते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आजकल ये कल्चर चल गया है एंटरप्रेन्योरशिप, और अधिकतर उसमें फेल हो जाते हैं। क्या सावधानियां रखनी चाहिए? और अगर एक युवा को ये लगता है कि हाँ मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो अपने अंदर उससे पहले क्या आकलन करना चाहिए, क्या प्रोज एंड कॉन्स देखना चाहिए? नहीं, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी हमारे यहाँ पे जो है ना, जो हार्ड वर्क का कोई मोल नहीं है। जैसे आगे भी प्रकाश भाई ने बोला था कि मोरबी इतना है, तो हमारे वहाँ पे उनका बेसिकली, हम पटेल कम्युनिटी से, मैं बेसिकली फार्मर कम्युनिटी से, तो हमारे ब्लड में हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क का कोई वो नहीं है। मतलब हम लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। सुबह हम लोग 7 साढ़े 7 बजे फैक्ट्री पहुँचते हैं, 6 बजे हम लोग वापस आते हैं। तो हार्ड वर्क जितना होगा वो कभी नुकसान नहीं कर पाएगा। इकलौता है हार्ड वर्क। हाँ, रियली। और स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी तो होती है, वो तो सब में होती है। जैसे आप वहाँ पे बैठेंगे ना चेयर पे, तो आपको और कोई दिखाई नहीं देगा, काम ही दिखाई देगा, उसके सब आइडिया उसी में से मिलते हैं। ये तो हार्ड वर्क हर क्षेत्र में बहुत ज़रूरी होता है, पर अगर उद्यमी के तौर पे देखा जाए, क्या क्वालिटीज़ होती है? आपको देख के समझ में आ जाएगा, कोई युवा आपके पास आए कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता हूँ, क्या क्वालिटीज़ उसमें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये कर लेंगे, ये क्वालिटीज़ इनके अंदर है, या ये क्वालिटीज़ नहीं है तो नहीं हो पाएगा? नहीं, देखो, जो करना चाहे ना, जिसने ठान ली कि जो बिजनेस करना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको करने में कोई वापस, मतलब एक बार जो आप आगे का सोचते हो ना, तो पीछे बैकफुट मत सोचो। मतलब सोच लिया करना है तो करना है। हमारी गुजरात की पॉपुलेशन है, हम लोग कोई जैसे पहले ये देखते कि हमारा गुजराती का ब्लड में क्या है कि पहले अपना बिजनेस का सोचेगा, नौकरी उसके सेकंड सोचेगा, पहले सोचेगा कि अपना खुद का बिजनेस हो जाए। ठीक है, हमारी और प्रकाश भाई ये अभी धांगध्रा से ML है, तो हमने उनकी पूरी जर्नी देखी हुई है। उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था 1984 से, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया और आज इतनी बड़ी ब्रांड हो गई है, वर्मोरा ब्रांड। ठीक है, तो हमने पूरा उनका ग्रोथ देखा हुआ है। तो मतलब जो हार्ड वर्क और जो विजनरी होते हैं ना, एक बार आप ठान लेना, उसके पीछे सब कुछ छोड़ के उसके पीछे लगना पड़ेगा। आपने किस उम्र में बिजनेस शुरू कर दिया था, ज्वाइन कर लिया था? मैं एक्चुअली क्या था, मैंने 12th स्टैंडर्ड के बाद मैंने कॉलेज कम गया हुआ, फैक्ट्री ज़्यादा जाता था। कॉलेज के बाद 2 आवर्स कॉलेज का ख़त्म करने के बाद मैं फैक्ट्री जाके बैठता था और पूरे दिन वहीं पे रहता था। स्टार्टिंग में मेरी जर्नी स्टार्ट होती थी, मैं हर एक रात को भी 11-11, 12-12 बजे कभी भी में हम लोग बाहर से आते ना, ये शायद प्रकाश भी करते होंगे, हमारी फैमिली का एक रूल्स है, हम लोग कहीं से भी बाहर से जाते हैं तो पहले फैक्ट्री एक विजिट करते हैं, फिर घर पे जाके सोते हैं। और ओमिक्स स्कॉट्सपेन की सबसे बड़ी विश्वसनीयता क्या है जो सब उस पर भरोसा करते हैं? ट्रस्ट। हमारी जो प्रोडक्ट है ना, हमारा कमिटमेंट है ना, वो सही होता है। मतलब मार्केट ब्रांड को ये मालूम है कि ओमिक्स का जो कमिटमेंट है, मतलब मार्केट कुछ भी कमोडिटी मार्केट है ना, शेयर मार्केट की तरह है, अप डाउन बहुत होता है, लेकिन उनको ट्रस्ट है कि हमने ओमिक्स से जो कॉन्ट्रैक्ट किया है तो पूरा होगा। मार्केट अप होगा तो भी उनसे 100% डिलीवरी आएगी, कमिटमेंट है हमारा। क्या बात है। और यही कमिटमेंट है कि आज आप हमारे साथ बैठ के अपना अनुभव साझा कर रहे हैं और आपने अपनी इंडस्ट्री को यहाँ तक पहुँचाया, कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया। आप यहाँ पर आए, पांचजन्य से बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, थैंक यू।